दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों सुरेश चौहाड़के का पाप का घड़ा भर चुका है क्योंकि अब उसको न्यायपालिका का डंडा पड़ने लगा है। और जब पाप का घड़ा भरता है तो व्यक्ति को कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है, अब यह सुरेश चौहाड़के से ही कोई जाके पूछे तो वह बताएगा। वैसे तो यह सुदर्शन न्यूज का अपने आप को एडिटर कहता है, मालिक है सुदर्शन न्यूज का, लेकिन आए दिन हाथ में तलवार लेके फोटो खिंचवाना और मुसलमान समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच देना, यह इसका दैनिक कार्य है। लेकिन इसको यह पता नहीं कि भारत का जो संविधान है ना, वह संविधान कभी भी नफरतबाजों को बकसने वाला नहीं है। तो भारत के संविधान के अब यह सामने पड़ गया है। आपको बता दें, सीजीआई चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने ये जो है दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया है। उनके अनुसार दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में 5 महीने लेट किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हेट स्पीच में आप लोगों ने 5 महीने कैसे देरी कर दी, और अभी 8 महीने और हो गए लेकिन चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुआ। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जबरदस्त फटकार लगाया है दिल्ली पुलिस को। अब दिल्ली पुलिस को बोला है कि तुम जल्दी इस मामले को समेटो। अब दिल्ली पुलिस अपना मामला जो है, अपना पक्ष जब रखेगा तो उसके ऊपर निर्णय आएगा, और जब निर्णय आएगा तो ये सुरेश चौहाड़के यह जाएगा अंदर। और कैसे अंदर जाएगा? जैसे वसीम रिजवी, याद है आपको, वह बंदा जो है जितेंद्र त्यागी बन गया था, कहता था आजान की आवाज से कुत्ते भौंकते हैं, कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है, इसको हटा दो। इस तरह जो है वो सठिया गया था, बुढ़ापा में पागल हो गया था, और पागल होकर ऐसे बयानबाजी कर रहा था। जब उसको जेल जाना पड़ा तो वो रो रहा है कि मुझे जेल जाना पड़ रहा है, मुझे बहुत। तो भाई, बुढ़ापे में तुम्हें उड़ता हुआ तीर लेने का शौक था, तो अभी जेल में तुम काट रहे हो सजा, तो काटो। रोना बंद करो कि भाई मुझे बहुत परेशानी है, शुगर की बीमारी है, तो इस तरह रोना बंद करो। अब जो है सुरेश चौहाड़के भी जल्द रोता हुआ नजर आएगा, बोलेगा मैं मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, क्योंकि अब इसके दिन ठीक वैसे ही नजदीक आ रहे हैं जेल जाने के, जैसे वसीम रिजवी अभी जेल में पड़ा हुआ है। तो यह बंदा जेल जाएगा, और जब जेल जाएगा तो ये कहेगा मेरे साथ हो रहा है जेल जिहाद। अब आप सोचेंगे जेल जिहाद क्या है? यह सुरेश चौहाड़के वही बंदा है, जब मुस्लिम समुदाय के लड़के यूपीएससी में रिजल्ट अच्छा करते हैं तो यह कहता है कि यूपीएससी जिहाद। सोचिए, भारत सरकार के चयन प्रक्रिया पे यह सवाल उठाता है, भारत के संविधान यह बात नहीं पढ़ती। तो यह जो है यूपीएससी जिहाद, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके प्रोग्राम को बंद किया। उसके बाद जो है आसाम में बाढ़ आया तो ये बोला बाढ़ जिहाद। उसी तरह से कोई मजार बनाता है, कब्र बनाता है, तो यह कहता है जमीन जिहाद होता है। तो भाई साहब को हर एक चीज में जिहाद ढूंढने की आदत है। और इनका सुदर्शन चैनल पे आप चले जाइए तो कभी भी कोई मुस्लिम अपराधी होगा तो उसके नाम के सामने लोग जिहादी लगा के जरूर यूज करेंगे कि जिहादी फला ने यह मर्डर किया। तो सुरेश चौहाड़के को जिहादी नामक शब्द से इतना प्रेम था कि अब यह जेल जाएगा तो वहां पे कहीं यह न बता दे कि मेरे साथ जेल जिहाद हो रहा है। लेकिन सुरेश चौहाड़के के साथ जो भी होगा वो उसके कर्मों का फल होगा, क्योंकि भारत के संविधान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी समुदाय का व्यक्ति हेट स्पीच देके बचा नहीं रह सकता। उसको जेल में जाके सड़ना ही पड़ेगा और अपने बुरे कर्मों का परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। अब जब इसके बुरे कर्मों का परिणाम ये भुगतेगा तो शायद इसके दिमाग की बत्ती जो गुल हुई है वह बत्ती जल जाए, और उसके बाद यह सुधर के सीधे लाइन पे, सीधे ट्रैक पे आ जाए। और हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनाना पड़े। हिंदू धर्म तो सबको एक समान मानता है, और भारत का संविधान भी सबको एक समान मानता है। तो दोनों के विचार में कोई अंतर नहीं है। सुरेश चौहाड़के जैसे नौटंकीबाज लोगों को हिंदू धर्म की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये लोग हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पे हिंदू धर्म को और बदनाम किए जा रहे हैं। वैसे सुरेश चौहाड़के कसम खाया था, ऐसे हाथ करके कसम, कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना बलिदान देंगे, और जरूरत पड़ी तो हम दूसरे को भी मारेंगे। तो भाई, इस तरह का जो हिंसा करने की बात है ना, हिंसा करने की बात जो बोले हो, अब भारत के संविधान के समक्ष पड़ गए हो। अब देखो तुमको भारत का संविधान जो है ना सही रिजल्ट देगा, और तुम कैसे रगड़े जाओगे बेटा, तुम्हारा अकल जो है ना ठिकाने आ जाएगा।